रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी विंदर भाइयों, ये हेडो वॉइस और हम हैं आप ही के दोस्त जतीन पी के सबरवाल जी। बेंदर भाइयों, उनसे हो चुके हैं हम कनेक्ट और आप भी जरूर स्टूडियो में कॉल कीजिएगा। स्टूडियो की लाइंस हम ओपन कर रहे हैं 4165930055 4165930055। स्टूडियो में कॉल कीजिए और पी के सबरवाल जी से रियल एस्टेट का सवाल जरूर पूछिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सीधी होगी उन्हीं से बात। और आप जानते ही है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट रियल एस्टेट, यानी कि पी के सबरवाल जी। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। मैं जतन भाई एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। सबरवाल जी, वैसे तो देखा जाए कि हर किसी के मन में ये सवाल तो है ही कि इन्फ्लेशन रेट नीचे की ओर जा रहा है, 2.7 तक तो आ चुका है, 2.3 तक कब पहुंचेगा ये तो पता नहीं। लेकिन रियल एस्टेट की ओर से क्या गुड न्यूज़ या गुड सिग्नल्स आ रहे हैं? जी जतन भाई, एक्चुअली देखा जाए 2.7 एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गैस प्राइसेस अप्रैल में ज्यादा थे और इससे ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सा बन गया, क्योंकि जो बैंक ऑफ कनाडा है वो अपने टारगेट पे सीधा पहुंच रहा है। जो उन्होंने कहा था कि वो 2024 के एंड या 25 के मिडिल तक इसको 2.52 तक लाएंगे, वो तो आ गया लगभग, समझ लीजिए। और लगातार 4 महीने कोर इन्फ्लेशन नीचे आना इज ए वेरी गुड साइन। और ये इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस बहुत बन चुके हैं। जो 6 बिग बैंक्स हैं हमारे, वो 3-3 दोनों डिवाइडेड हैं। मैं जो न्यूज पढ़ रहा था, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, CIBC और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, इन तीनों का मानना है कि 1 जून में रेट कट पहला होगा। और जो दूसरे 3 बैंक हैं, TD बैंक, नेशनल बैंक और स्कॉशिया बैंक, ये जुलाई में मान रहे हैं। लेकिन जो भी है वो पॉजिटिव है। एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग जो देखने में आई, वो ये कि इकोनॉमिस्ट और ये बैंक्स बड़े बड़े और प्लस इवन बैंक ऑफ कनाडा की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि अब वो US के इंटरेस्ट रेट नीचे होने की इंतजार नहीं करेंगे। क्योंकि पहले US के पीछे पीछे चलते थे, US फेड के पीछे पीछे चलते थे, बल्कि यहाँ तक कहना शुरू कर दिया एनालिस्ट ने कि बल्कि ये 3 बार तक इंटरेस्ट रेट नीचे कर सकते हैं फेड का इंटरेस्ट रेट नीचे आने से पहले। 3 बार, हम तो 1 बार के लिए बोल रहे थे, 3 बार नीचे कर सकते, क्योंकि फेडरल ने ये क्लियर पावल सामने कहा है कि वो, उनकी बातों से लग रहा है कि सितंबर से पहले वो नीचे नहीं लाएंगे। और यहाँ पर उससे पहले 2 बार तो मुझे नजर आ ही रहा है, दे विल नॉट वेट। और ये जिसे कहते हैं, जो जिस हिसाब से डेलिक्वेंसी शुरू हो रही हैं, मॉर्गेज रिन्यूअल्स वगैरह आ रही हैं, बैंक की जो बैंक्रप्सी, बिजनेसेस की बैंक्रप्सी स्टार्ट हो रही हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की जो मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 24%, 24.5% अब हमारा टोटल इन्फ्लेशन के अंदर उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बड़ा अच्छा एक लाइसेंस कह लो एक तरह से बैंक ऑफ कनाडा को है कि अब कुछ और देखे बगैर वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट नीचे लाएंगे। वंडरफुल। आइए हम सीधे चलते हैं हमारे श्रोता की और लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हाय, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी, मेरा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई ऑफर करते हैं तो वो कितनी अमाउंट की है जो आप ऑफर कर सकते हैं? नहीं, ऐसे है जी कि अपना नाम बताएंगे सर पहले जरा? जी, मेरा नाम अली है।
टोरंटो से बोल रहा हूँ। अली जी देखो, मिनिमम में तो ऐसी भी हैं जो कि बोलते हैं कि $1,500 महीने का देते रहो, 5% पे भी मिल जाती हैं अगर 6 लाख 30,000, पर वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है ही नहीं करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तो वो कर रही है ना जिसमें कि आपको रिटर्न हो। मान लीजिए कोई बिल्डर ये कहता है कि आप 5% दे दो और 8 महीने के बाद क्लोजिंग करा लो, तो उससे अच्छा सस्ता मार्केट से ना ले लें क्या हम? तो ये बात है। लेकिन अगर आप एक सही किस्म की इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आप अप्रूवल भी हो सके, अगर आप 2 साल 2.5 साल के अंदर, बल्कि 3 साल के अंदर 80-90 हजार आप जोड़ सकते हैं, तो दैट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है जी मेरे को 25-30 हजार में करवा दूंगा और क्लोजिंग 6 महीने के बाद हो रही है, तो वो तो फिर पैसा खराब करने वाली बात है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चलते हमारे अगले श्रोता की और बैनर भाई स्टूडियोज के नंबर भी आपको बता दें, 4165930055। पीके सबरवाल जी से सीधी बात करने का गोल्डन मौका रेडियो वॉइस पर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी सर, प्लीज पूछे। जतिन जी नमस्ते, पीके जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। पीके जी, जतिन जी आपको बहुत लंबे टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ। मिसिसागा से ड्राइव शुरू करता हूँ 3 बजे, घर जाता हूँ, जब तक एवरी सिंगल वीक मैं आपको सुनता हूँ। थैंक यू सर। अच्छी लगती है आपकी बातें, इधर उधर की भी बातें बहुत कर लेते हो, बट कहने का मतलब कि अच्छी वाली। तो मेरा सवाल 2 है सर, कि एक पूछना था कि शेलबर्न एरिया अगर नए बायर के लिए कैसा रहता है? ठीक है, शेलबर्न देखो एक छोटी सी एक कह लो कि एक नेबरहुड है हमारा, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ ब्रैम्पटन चले जाओ आगे जाके, ऑरेंज विल से ऊपर आती है, ऑरेंज विल से ऊपर जाके चला जाता है। तो आप रहने की बात करें इन्वेस्टमेंट की? नहीं जी, रहना है, छोटा सा परिवार है, हम 2 है हमारे। बिल्कुल रह लो, बिल्कुल रह लो, बहुत अच्छा है। और उसके आगे तरक्की है, उसके आगे डेवलपमेंट के बहुत चांस हैं, लेकिन डेवलपमेंट में टाइम लगेगा अभी, उसके लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर कुछ बिल्डर्स प्रोमिनेंट हैं वहाँ पर काम करने वाले, और अगर आप वहाँ पर 5 साल बाद का सिनेरियो अगर देखना चाहते हो तो इट इज ए गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। सर जी, नए से पुराने मकान वहाँ पर भी ज्यादा कुछ इन्वेंट्री है, तो पुराने मकान भी तो अच्छे हो सकते हैं, बल्कि वो बिल्डर से ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। उसके लिए मिल लीजिएगा हमारे को। बिल्डरों के प्राइस और रीसेल के प्राइस में बहुत ज्यादा गैप है वहाँ पर, ऑरेंज विल और उसके आगे। और एक बस वहाँ पर प्रॉब्लम है, इसका तो रेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वहाँ पर मकान मार्केट में आ गए, और उस हिसाब से टेनेंट्स की यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा कि अगर आपने रहना है तो इट इज ए गुड प्लेस, और आप 5 साल बाद का सिनेरियो देखो, यहीं आके जतिन भाई को आप थैंक्स करोगे कि यहाँ पर आपने सुना था। राइट सर। और एक छोटी सी दूसरी बात करनी थी सर, कि बोल सकता हूँ मैं? जी बताइए। हाँ जी सर जी, ये इंटरेस्ट रेट की ये काफी 2020 से करीबन हम सारे जूझते आ रहे। आपको एज ए एक्सपीरियंस पर्सन बहुत तजुर्बा है, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगता है सर कि ये जो गवर्नमेंट ने या कोई भी सरकमस्टेंसेस से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के ही सबसे बड़ी गलती कर दी थी? नहीं, वो तो हालात पूरी दुनिया के साथ एक थे सर, सिर्फ कनाडा की गलती नहीं थी, पर पॉलिसीज अलग अलग थी। अब देखो यूके में क्या हुआ, उनका इन्फ्लेशन कम हो गया, 3.5 इंटरेस्ट रेट उनका नीचे आ गया, उनका इन्फ्लेशन 2.3 में आ गया। देखो प्रॉब्लम यूएस में कितनी प्रॉब्लम आई, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ रही थी, और अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने ढंग से उसको संभाला, और इसको कोई लेकिन मैं बता दूं, वर्ल्ड वाइड जो आपकी एडवांस कंट्रीज हैं, सबने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, और इट इज ए बिग अचीवमेंट। अब देखो इंटरेस्ट नीचे आने शुरू हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखो बैंक ऑफ ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 उनका टारगेट है ओवरनाइट रेट को 3% लाने का, और वो बिल्कुल अपने टारगेट में मुझे पूरे नजर आ रहे हैं। बहुत खूब। हम पीके सबरवाल जी का नंबर भी आपको बता देंगे ताकि आप फिर डिटेल में उनसे बात कर सके। 6472994757। अगर कोई सीरियस क्वेश्चन है तो आप जरूर उनसे बात कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। बेनर भाई आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और हमारे श्रोताओं को विनती है कि कॉल जरूर करें, लेकिन संभल कर ड्राइव भी करते रहे। लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। नमस्ते पीके सर और जतिन सर। नमस्कार सर।
सर मेरा एक सवाल है कि मैं अभी एक घर खरीद लिया तो उसका क्लोजिंग करीब जुलाई एंड में आ रहा है, तो इसी साल होल्ड करिए इसी साल और ये रीसेल में खरीदा था, बिल्डर से खरीदा था? नहीं, ये रीसेल है सर, रीसेल। कब खरीदा था? तो पिछले हफ्ता खरीदा आपने, ठीक है। अब बताइए क्या हाल है, आगे पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो क्लोजिंग के लिए 2 महीना है, तो अभी तो अगर बैंक ऑफ कनाडा उसके रेट कट जो जुलाई 20 या 25 में अगर रेट काटना शुरू किया तो मेरा 3 ईयर फिक्स में भी क्या कुछ बदलाव आएगा सर? कोई कम होगा मेरा? फिलहाल तो देखिए, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आपका जुलाई कौन सी तारीख है? जुलाई 25 को। बहुत बढ़िया काम हो गया ये तो। 5 जून का इंटरेस्ट का ध्यान रख लीजिए, 6 जून को आप बात करिएगा। 5 जून का पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट का क्या हाल है, और 5 जून को बुधवार है, और 5 जून को यहाँ पर आके रेडियो में बोलेंगे, फिर 6 तारीख को आपको बता देंगे, ठीक है? अब आपके पास उसके बाद 1.5 महीना पड़ा हुआ है, ठीक है सर? अभी नहीं। ओके जी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाइयों। एक से बढ़कर एक बातें हो रही है, और आप भी अगर सब्बरवाल जी से बात करना चाहे तो स्टूडियो में जरूर कॉल करें। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। हाँ जी सब्बरवाल जी, प्लीज बताएं। जी, तो ये जो है ना, ये जो अभी इन्फ्लेशन जो नीचे आया है, तो ये एक बड़ा भारी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखो इन्होंने इसलिए कम करना है कि मैं आपको कुछ फिगर ऐसी देता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे हमारे सुनने वाले, ये हो क्या रहा है। बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, हम सोचते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बिल्डरों के लिए हमसे भी ज्यादा है, कमर्शियल लोन है उनके पास। 60 नए प्रोजेक्ट जिनके अंदर लगभग 21,000 यूनिट बनती हैं, जीटीए के अंदर होल्ड में चले गए हैं। जतिन भाई, 21,000 यूनिट, 60 नए प्रोजेक्ट होल्ड में चले गए जीटीए के अंदर, और हैमिल्टन, जीटीए और हैमिल्टन के अंदर। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए किस बुरी स्थिति से हम लोग निकल रहे हैं, और ये चीज का ध्यान इन्होंने जरूर रखना है बैंक ऑफ कनाडा ने। ऊपर से डेलिक्वेंसी रेजिडेंशियल की, मॉर्गेज की, रेन्युअल की, ये सारी आनी है, इन्होंने कम करना ही करना है। और क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये राइट टाइम में खरीदने का बेस्ट से बेस्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिल्डरों से। रीजन ये है, ये जो शॉर्टेज है यूनिट्स की और कंस्ट्रक्शन की, जो सेल्स बुरी तरह गिरी, जो हाउसिंग स्टार्ट बुरी तरह नीचे आ गए, सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम ये आने वाली अगले साल से देखिएगा। सीएमएससी ने भी कह दिया 20% प्राइस जंप होने की उम्मीद है 2026 तक। 24 तो आधा निकल ही गया। तो ये इस वक्त बाइंग का बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपके सेलर्स भी आपके पीछे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्डर भी आपके पीछे हैं। वेट मत करिए। किसी वक्त हम बिल्डरों के आगे लाइन लगा रहे थे, आज बिल्डर हमारे आगे लाइन लगा रहे हैं। 3-3 लाख तक के मैंने डिस्काउंट लेके दिए। पिछले दिनों 15-20 मैंने घर बेचे हैं, और ह्यूज डिस्काउंट के साथ। नॉट टू वेट, दिस इज द राइट टाइम। आप कहते हैं रेट, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो खरीदेंगे, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप दोनों चीजों का फायदा उठाइए। आज बुक करिए अगर अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या खरीदिए और इंटरेस्ट का फायदा उठाइए। जो पहले भाई साहब ने कहा, अभी तक तो 3 ईयर हमको सूट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ये अगर आप ले भी लेना जतिन भाई, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बैंक कमिटमेंट देता है, तो जब प्राइस गिरता है, जब इंटरेस्ट गिरता है तो गिरा देते हैं, बढ़ता है तो बढ़ाते नहीं है। तो इनको अभी कमिटमेंट ले भी लेनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही कहा। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं उनका ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जतिन जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ, तो सवाल सर से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे वो कह रहे हैं राइट कि इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो आपका जो मार्केट है और वो भी उठेगा, इन द सेंस रीसेल वैल्यूज या नवी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यूज अप होंगी, तो उनका अंदाजा क्या है, कितने परसेंटेज से अप होगा? लाइक व्हाट? देखो अभी सीएमएससी, मैं तो खुद बोल ही नहीं रहा, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, मैं तो इन लोगों को पढ़ के ही आइडिया देता हूँ। सीएमएससी ने कहा है 20%। सर कोई कमाल, मतलब सुन के आंखें खुल जाती हैं। 1 मिलियन का घर 1.2 मिलियन का होने की उम्मीद है उनको 2 साल के अंदर 26 के अंदर। अभी तो 1.5 साल ही रह गया सर, क्योंकि आधा तो 2024 चला ही गया। तो ये उम्मीद है, और लेकिन इसका कारण है, एक अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है जब इंटरेस्ट नीचे आता है, आपकी जो अप्रूवल है वो बेटर हो जाती है, और दूसरी बात जैसे कहते हैं उसकी वजह से बायर मार्केट में ज्यादा आ जाते हैं, तो और सप्लाई आगे से कम है, हाउसिंग स्टार्ट हो नहीं रहे, बहुत कम हो रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि
न्यू कंडोमिनियम की सेल, नए की बात कर रहा हूँ, इतना बुरा हाल 1990 के बाद हुआ है, 1990 के बाद, 34 साल के बाद हुआ है। और इसमें थोड़ा सा 3-4 महीने निकाल दीजिए, 2009 में एक बार ठीक हुआ था बस। तो ये चीजें जो है ये तो रोक ही नहीं सकती किसी को। जब देखो सरकार कह रही है 5,50,000 नए घर बनाएंगे, 1,60,000 के करीब आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत है, शॉर्टेज है, कहां से बना लोगे आप? बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी। हाँ जी। और ऊपर से टॉप ऑफ 1,33,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लगभग 22% फोर्स ये रिटायर होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं। जी जी जी। और जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं वो भी दूसरे कोई कोर्सेज करके वहां से निकल जाते हैं और फिर उनके पास वर्कर्स भी नहीं कर रहते। इसलिए सब्रवाल जी ने बहुत सही कहा कि कहां से लाएंगे उतने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। आइए चलते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर, जानते हैं उनकी बात। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी हेलो, मैं हरमिंदर बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ जी हरमिंदर जी। जी अच्छा, हाँ जी, सब्रवाल जी से एक सवाल था कि मैंने अभी 3 इयर्स फिक्स कराया ना अपना इंटरेस्ट रेट, उन्होंने मुझे 5 पॉइंट समथिंग पे दिया है। नहीं 5 पॉइंट समथिंग बहुत होता है सर, 5.1 था तो ठीक था, 5.9 था तो गलत था। नहीं 5 पॉइंट कुछ 1 ही है। हाँ जी। तो मैंने सुना भी आप कह रहे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 3% हो जाएगा। नो मैंने ओवरनाइट बोल रहा हूँ सर, आप जरा पूरी बात को समझिए ध्यान से। बहुत अच्छा कि आपने फोन कर लिया। मैं ओवरनाइट रेट की बात कर रहा हूँ, प्राइम की बात नहीं कर रहा। जब ओवरनाइट 3% होता है तो प्राइम उससे लगभग 2% ज्यादा होता है, तो यानी कि प्राइम 5% हुआ ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो भी 2025 के एंड तक बोल रहे हैं। और आपने अगर 3 ईयर फिक्स कराया तो आपको तो 1.5 साल निकल ही गया ना। हाँ जी हाँ जी। 1.5 साल तो आपका निकल ही गया, उसमें से आप ये बेनिफिट शुरू में लेते रहोगे। बुरा नहीं है अगर आपने 5.1% लिया तो। अच्छा, मैंने ठीक किया। हाँ जी, बुरा नहीं है जी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। जतिन भाई, मैं बताना चाहता था कि प्लीज यहाँ पर, क्योंकि मॉर्गेज का क्वेश्चन आ गया, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपना विचार दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत बहुत खूब। सब्रवाल जी, कई लोग रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर नया कंस्ट्रक्शन होता है वहीं पर बुक करवाते हैं, देखते हैं कि प्राइस से फॉर एग्जांपल 900,000 है, लेकिन उसके बाद इन एडिशन टू दैट आल्सो कई पैसे देने पड़ते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट से लेकर कई और कॉस्ट, जिसे शायद हम इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ी हाइलाइट्स। बहुत अच्छी बात कही आपने। इट डिपेंड करता है, अगर मैं टोरंटो कोर या डाउनटाउन टोरंटो का वो MLS-C जो है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो मैं 900 के ऊपर लगभग आपका खर्चा मान के चलता हूं 3%, 27,000 का खर्चा लगभग आएगा, 27,000 से 30,000 के बीच में, ये मान के चलिए रीसेल के अंदर। और अगर आप बिल्डर से लेते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन में लेते हैं, तो ये इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस और लग जाते हैं, तो वो खर्चा आपका लगभग बढ़ के 35 से 40,000 हो जाता है। ये एक बॉल पार्क फिगर मैं आपको दे रहा हूँ जी। बहुत खूब। तो बेनर भाइयों, सब्रवाल जी से आप एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं 6472994757 2994757। हाँ सब्रवाल जी, आखिर में आप कंक्लूजन में हमारे श्रोताओं को किस तरह गाइड करना चाहेंगे, प्लीज बताएं। हाँ जी, मैं बड़ा पॉजिटिव इस वक्त कि इंटरेस्ट नीचे आने का। मैं 1-2 कारण और देना चाहता हूँ कि मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट इज द सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट। और पता है इसका कितना शेयर है? 24.5%। वाओ। जो बड़ी है ये मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, 24.5% बड़ी है। और सेकंड रेंट जो बढ़े हैं 8.2, उसके बाद गैसोलीन वगैरह का नंबर आता है 6.1 समथिंग। यानी कि ये मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट की वजह से ही है ना, और वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ज्यादा होना इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। हम उसको कम करके कहते हैं बढ़ेगी, नहीं कम करके, बल्कि मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट जब नीचे आएगी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। इस वक्त होल्ड करने का टाइम है, ना कि पैनिक में आगे बेचने का टाइम है। इसीलिए कहते हैं कई बार एक इन्वेस्टर तो कुछ इन्वेस्टर तो कमा जाते हैं। जतिन भाई, मेरी पूरी लाइफ में 7 या 8 बार ऐसे टाइम आया है, जो कि ये वर्स्ट आया है। हमेशा ऐसे टाइम आने के बाद मेरा पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हुआ, ना कि वीक हुआ। वाह,
पेट काट के हमने दिया, हमने अपने खर्चे कम कर दिए, लेकिन हमने प्रॉपर्टी को रोक दिया। बल्कि मैंने अभी इन दिनों 6-7 प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, वो बहुत तंग होकर खरीदी है, क्योंकि मुझे पता दिस इज द टाइम टू बाय नॉट टू सेल। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757। ह्यूज बेनिफिट्स। उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ, आपको कांटेक्ट कर लेंगे इमीडिएटली और आपसे अपॉइंटमेंट बना लेंगे और सलाह देंगे। मेरा नंबर है 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वंडरफुल। तो महेंद्र भाइयों, सब्रवाल जी से आप जीनियन क्वेश्चन है तो जरूर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा 647-299-4757 299-4757। सब्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।